एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये काफी ज्यादा ट्रेंड में है आज के टाइम पे। एंड पहले भी थी एंड आगे भी रहेगी। एंड इट इज अ गुड डोमेन टू स्टार्ट विथ। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये एक प्रोफेशनल डोमेन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट डायरेक्ट इसी से करेंगे, नहीं। पहले आपको बेसिक्स चीजें कवर करनी होगी एंड देन यू कैन मूव ऑन टू दिस। अब बेसिक चीजें अगर आप चाहते हो सीखना, देन यू कैन लर्न इट फ्रॉम फ्री। मेरे चैनल पे 8 घंटे की एक वीडियो अवेलेबल है। शॉर्ट में अगर क्रैश कोर्स करना चाहते हो वो वीडियो भी अवेलेबल है। जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हो, होम पेज पे डेटा मिल जाएगा। बट अगर आप प्रोफेशनली ऐसी चीजें सीखना चाहते हो जो डायरेक्टली यूट्यूब पे नहीं बताई जाती, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो हमारा लेटेस्ट प्रोग्राम एथिकल हैकिंग का ज्वाइन करने के लिए। अब जब ये चीजें आपने कर ली, देन यू आर रेडी टू पिक योर डोमेन। और अगर आपने डोमेन एंड्रॉयड या मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग चुना है, देन आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं भी पे करने के लिए। मैं आपको एक सीधा सिंपल इजी रोड मैप बताऊंगा जिससे आप अपना एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग करियर अच्छा बना सकते हैं एंड ग्रो कर सकते हैं। सो आई होप आप ये चीजें चाहते हैं एंड आप लोगों की ही डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है। पिछली वीडियो पे कमेंट आया था एंड इसीलिए मैं आपको इस वीडियो पे ये डिटेल्स लेकर आया हूँ। तो आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मैं देखता हूँ, समझता हूँ एंड आप लोगों को वो कंटेंट लाकर देता हूँ। तो अगर आप चाहते हो आपके डिजायर्ड कंटेंट आए तो डू कमेंट दैट डाउन। एंड जितने कमेंट्स होंगे उतना जल्दी चीजें आप लोगों तक आएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, दिस इज अंकुर जोशी वेलकमिंग यू ऑल टू शील्ड राइज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखो, अब सारी चीजें हो गई है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे रोड मैप पे। बट याद रखना, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, ये कोई ऐसा रोड मैप नहीं है कि आप एक ही टाइम में सारा कुछ सीख जाओगे। प्रोफेशनल रोड मैप है और प्रोफेशनल रोड मैप को फॉलो करने के लिए समय लगता है, मेहनत लगती है। तो अगर आप वो मेहनत करने के लिए रेडी हैं, देन ओनली वॉच दिस वीडियो, नहीं तो आप वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं कोई मैजिक ट्रिक नहीं बताने वाला कि एकदम से वो चीजें करके आप एंड्रॉइड्स हैक कर पाएंगे। नो, यहाँ पर मैं वो चीजें बताऊंगा कि आप कैसे एक प्रोफेशनल करियर बना सकते हो इन एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसके लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी। एंड अगर आप वो चीज करने के लिए रेडी हो, देन लेट्स मूव ऑन टू आवर रोड मैप। चलिए, ओके, अब आ चुके हैं हम हमारी स्क्रीन पर, जहां पर हम एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग रोड मैप को फोकस करेंगे। अब हर रोड मैप की तरह यहाँ पर जनरलाइज चीजें नहीं होगी। बेसिक क्या-क्या चीज़ें चाहिए, कौन-कौन सी रिसोर्सेज़ हैं जहाँ आपको जाना चाहिए एंड कैसे-कैसे चीज़ें फॉलो होगी, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्लियर कट, कुछ फालतू की चीज़ें नहीं होने वाली, राइट? चलिए, तो पहले बात करते हैं स्टेज 0 पे, जो कि आपका कोर फाउंडेशन है। यहाँ आपकी प्रीरिक्विज़ाइट कुछ भी नहीं है, आपको पहले से कुछ नहीं आना चाहिए और ये काम ईज़ी भी है। आप 2 से 3 मंथ में इसको ईज़िली कर सकते हो। अगर आप मेहनत करो, तो आप ये 10 से 15 दिन में भी कर सकते हो, बट आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बस चीज़ यही है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है? विदाउट फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना आप ग्रो नहीं कर सकते किसी भी डोमेन में। एंड उसके लिए आपको लिनक्स और नेटवर्किंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना? और आपका मेन गोल यही है कि आप कमांड लाइन पे अच्छा ग्रास्प ले लें एंड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी अच्छी हो जाए। करे कैसे? देखो, कोई कोर्स वोर्स नहीं खरीदना, वैसे चैनल पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, जाके फ्री में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे वाली वीडियो भी है, स्पेशल नेटवर्किंग रिलेटेड टॉपिक के लिए भी एक अलग वीडियो है, वो भी देख सकते हो। चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा एंड आगे और भी मैं बहुत सी चीज़ें अपलोड करूँगा। बट एक बार आपको मैं और बेटर चीज़ें बताता हूँ। पहले करना क्या है, आपको शुरुआत करनी है लिनक्स को समझने से कि फाइल सिस्टम कैसे काम करता है, परमिशंस क्या होती है, बैश शेल क्या होता है, एसएसएच से कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड होगा, ये सब आपको समझना है। देन नेटवर्किंग, टीसीपी आईपी कैसा काम करता है, डीएनएस, एचटीटीपी एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क करते हैं, प्रॉक्सीज क्या होती है, ये समझना होगा। देन प्रोग्रामिंग। अब पाइथन ऑटोमेशन और जावा बेसिक्स, ये आपको रिक्वायर्ड होंगे। अब स्टार्टिंग में हाई एंड नहीं जाना है। अब पाइथन बेसिक्स एंड जावा बेसिक्स क्यों रिक्वायर्ड होंगे? क्योंकि आपने जो बेसिक क्राइटेरिया है एज अ बिगिनर, मैंने आप लोगों को बताया कि साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करने के लिए डोमेन में कोडिंग की रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप जाओगे आगे, प्रोफेशनल डोमेन्स कुछ लैंग्वेजेस डिमांड करते हैं। वेब पेन टेस्टिंग में भी कुछ लैंग्वेजेस डिमांड होती है, एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग में भी कुछ डिमांड होती है। अब इसमें एंड्रॉयड के अंदर जावा एंड पाइथन बेसिक्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
याद रखना हाई एंड आपको नहीं जाना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या होता है, सिंटेक्स कैसे वर्क करता है, ये समझना है, ज्यादा कुछ नहीं, राइट। अब इन चीजों के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो द लिनक्स कमांड लाइन बुक, ऑथर है विलियम शॉर्ट। ये बुक पढ़ना शुरू करो। देखो, इजी है, आप सर्च करोगे आपको बुक ऑनलाइन मिल जाएगी, डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो। इजी है, अभी तक कुछ भी रिस्क नहीं, कुछ इश्यू नहीं, बढ़िया चलेगा। पढ़ो, कट पढ़ो, नॉलेज गेन करो एंड मूव करो यहाँ पर जो कि है लिनक्स जर्नी। सिंपल सर्च करो लिनक्स जर्नी, आपको पहली ही वेबसाइट मिल जाएगी लैब ईएक्स करके। वहां पर आपको फ्री लर्निंग पाथ है लिनक्स का, उसको फॉलो करने लग जाओ। अराउंड उसमें 10 से 15 स्टेजेस होंगे, इजीली क्लियर कर सकते हो। देन वो चीज होने के बाद आपकी लिनक्स की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। अब ओवर द वायर बैंडेड जो गेम है, ओवर द वायर बैंडेड आप सर्च करोगे, वो भी आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पे आप अपने कमांड लाइन स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां एसएसएच का कनेक्शन, कमांड लाइन के टूल्स कैसे आपस में काम करेंगे, कैसे आप कहीं सिचुएशन में फंस गए हो तो कैसे उसे रिजॉल्व करोगे, सिस्टम रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड कई सारे टास्क वहां पे आपके बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो इस पे मैं बहुत डेप्थ और डेडिकेटेड वीडियो लूं, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए आऊंगा, कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। देन यू कैन मूव ऑन टू सिस्को नेटवर्क एकेडमी, नेटवर्क बेसिक कोर्स। अब आपको वहां पर 22 घंटे का एक कोर्स मिलेगा फ्री। 22 घंटे का कोर्स है, इक्विवेलेंट टू अ ट्रेनिंग ऑफ 1 मंथ। एक महीने की ट्रेनिंग के इक्विवेलेंट लेवल का कोर्स है नेटवर्किंग का, फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ, सर्टिफिकेट भी फ्री है, उसको सीख लो। उसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपका स्टेज 0 क्लियर है। 3 चीजें सिंपल एंड क्लियर, आपका काम हो गया। अब इधर उधर कोई बोले कि ये कर लो वो कर लो, नहीं जाना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। स्टेज 0 क्लियर है, नाउ यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज जो कि है स्टेज 1। यहाँ पे आ जाता है आपका एंड्रॉइड इटर्नल्स को समझने का काम। यहाँ पे प्रीरिक्विसाइट चीजें हैं लिनक्स और नेटवर्किंग, जो कि आप समझ चुके हो। अब अगर आपको ये पहले से आता है तो 0 वाला स्टेज आप स्किप कर सकते हो। देन ये लेवल थोड़ा इंटरमीडिएट है, थोड़ा डिफिकल्टी इसमें पहले से ज्यादा है। 3 हफ्ते लगेंगे अराउंड आपको इसको समझने में। ज्यादा मेहनत करते हो तो 2 हफ्ते भी हो जाएंगे, लेकिन इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ क्या काम करना है, आपको कर्नल, एचएएल, एआरटी और एप्लीकेशन, ये लेयर्स जो है इनका स्टैक समझना होगा, ये कैसे वर्क करते हैं, आपस में को रिलेट कैसे करते हैं, और एक ओएस एक एप्लीकेशन को प्रोसेस कैसे करता है, ये आपको समझना है। यानी आपका स्टेज 1 काम करेगा ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि कैसे आप प्रोसेसेस को समझते हो, आपको समझना होगा काम क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पर पहला काम आर्किटेक्चर को समझना, कर्नल क्या है, फ्रेमवर्क कैसे यूज हो रहा है, रन टाइम कैसे प्रोसेसेस चल रहे हैं। देन ऐप के कंपोनेंट्स लाइक एक्टिविटीज, सर्विसेज, इंटेंट, ब्रॉडकास्ट, ये चीजें होती है, ये आपको समझनी है। देन स्टोरेज की शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होती है, एस्केलाइट और इंटरनल स्टोरेज, इनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्या करना, बढ़िया एक रिसोर्स है एंड्रॉयड सिक्योरिटी इटर्नल्स, निकोले एलेनको नाम से ऑथर है, थोड़ा मुझे भी देख के नाम पढ़ना पड़ा, है ना। इनका आपको मिल जाएगा बुक, सर्च करो इस नाम से, बढ़िया बुक रेडी है, वो पढ़ो, और कहीं नहीं जाना है। सीधा सिंपल रिसोर्स बताऊंगा। देखो, मैं आपका, मेरा काम है आपकी चीजों को सिंप्लीफाई करना, आपको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, नहीं। सीधा स्ट्रक्चर पाथ दूंगा, फॉलो करोगे, यू विल अचीव व्हाट यू वांट, दैट्स इट, राइट। नाउ ये चीज पढ़ लो, आपका चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी। फिर क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा चीजों के लिए आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। ये ऑफिशियल आर्किटेक्चर गाइड्स होती है जो आपको एंड्रॉइड की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप सिंपली सर्च करो एंड्रॉइड डेव डॉक्स, आपको उसके बारे में जो पूरा आर्किटेक्चर है, क्या चीजें हैं, वो उसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। यानी सारी की सारी प्रोसेस क्या हो रही है, कैसे हो रही है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ वो मिलेगी। एंड्रॉइड सिक्योरिटी डॉक्स, अब ये ऑफिशियली जो सिक्योरिटी मॉडल्स है ना, उनके डॉक्यूमेंटेशन है जो आज की डेट में एंड्रॉइड डिवाइसेस यूज करते हैं। ये समझ जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सिक्योरिटी काम कैसे कर रही है। आपको ये भी समझ में आएगा कि सिक्योरिटी में कहाँ-कहाँ कमियां थी पहले और कौन-कौन सी रिजॉल्व हो गई, एंड आगे कौन-कौन सी बग्स या इश्यूज आ सकते हैं। जो इश्यूज हैं वो कौन-कौन से इन फ्यूचर आ सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको पढ़नी है, और ये डॉक्यूमेंटेशन है, वेबसाइट पे जाओ पढ़ो। दिक्कत है, कॉपी करो, चैट जीपीटी पे पेस्ट करो, बोलो इसको मुझे समराइज कराओ, इजीली समझाओ, ईज़ी हो जाएगा। बट आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप थोड़ा टाइम दो और उन डॉक्स को पढ़ो। देन आप कोड लैब्स वेबसाइट पे जाके आप आर्किटेक्चरल टास्क जो है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? बस इतना आपको काम करना है, राइट? तो अब इस ओवरऑल चीज़ से आपको क्या होगा कि आप एक आर्किटेक्चरल स्टैक मेमोरी बना पाओगे एंड्रॉइड की। ये चीज़ आप इस स्टेज तक पहुँच के, ये जो कोड लैब स्टेज है यहाँ तक पहुँच के क्लियर हो जाएगा।
सिंपल है, फ्री रिसोर्सेज है अभी तक भी सारी, कहीं कुछ पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब ये सब होते ही आपका स्टेज 1 क्लियर। अब आप मूव करोगे स्टेज नंबर 2 पे, जहां आप सिक्योरिटी फंडामेंटल्स को पढ़ोगे। अब इसके लिए प्री रिक्विजिट होनी चाहिए जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था। अब इसमें क्या करना है, आपको ओवास्प टॉप 10 को समझना है एंड आपको बेसिक मोबाइल वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, यानी आप थोड़ा टेस्टिंग लेवल पे पहुंच गए। इसको सीखने के लिए आपको थोड़ा 1 महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम जाएगा, ऐसा मैंने बोला। प्रोफेशनल रोड मैप है तो समय लगेगा, प्रोफेशनल बनना है तो, ठीक है। तो सेकंड स्टेज पे ये सारी चीजें होंगी। अब थर्ड स्टेज पे आपको ये समझना है कि क्या सीखना है। देखो, सारा कुछ एक साथ मत सीखो, पहले वो देखो कि क्या कोर रिक्वायरमेंट है, देन यू विल मूव ऑन टू प्रैक्टिस इट। उनकी स्किल सेट को गेन करोगे, अच्छी नॉलेज आएगी, देन आप उसको इंप्रूव करते जाओगे। सारा एक साथ नॉलेज एक साथ लेने की कोशिश मत करो। तो क्या कर सकते हो, कुछ एरियाज बता रहा हूँ जहां पे फोकस करना है। इनसिक्योर डेटा स्टोरेज, इस इशू पे ध्यान देना। इनसिक्योर कम्युनिकेशन, वीक ऑथेंटिकेशन एंड वीक ऑथराइजेशन एंड क्रिप्टोग्राफिक इश्यूज, ये सारे के सारे ओवास्प के मोबाइल टॉप 10 रिस्क में आते हैं एंड इनका आपको अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। और ये कोर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं। तो अगर आप इनको ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाओगे, you have a greater and higher chance to get selected as a Android penetration tester job role। ठीक है, बहुत फायदा हो जाएगा। अब ये होने के बाद क्या क्या रिसोर्सेज या टूल्स है जिनका आपको ध्यान देना है इस स्टेज में, वो है OWASP मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। इसको पढ़ना, ये अंडरस्टैंडिंग होनी रिक्वायर्ड है। अब ये देखो, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आ गया तो समझना पड़ेगा। सेम मोबाइल सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस, यहाँ आपको प्रैक्टिकलिटी वाली चीजें भी समझ में आएगी। और OWASP टॉप 10, ये तो मैंने बोल ही दिया, ये आपको करना ही करना है इस स्टेज पे, राइट। नाउ आपको इसमें क्या माइलस्टोन है कि आप ये चीज एक्सप्लेन कर पाओ कि सिक्योर डेटा एंड्रॉइड में रेस्ट कैसे करता है। लाइक एंड्रॉइड में अगर कोई डेटा है वो सिक्योरली कैसे पड़ा है, ये चीज आप समझ पाओगे। ये आपको इस स्टेज पे सीखना ही सीखना है ना। तो ये आपका थर्ड स्टेज आ गया, रिसोर्सेज एंड टूल्स। स्टेज 2 हमारा था सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। स्टेज 1 हो गया हमारा कोर कॉन्सेप्ट्स एंड देयर रिसोर्सेज। एंड स्टेज 0 था हमारा लर्निंग कोर फंडामेंटल्स, ठीक है। ये चीजें होने के बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फेज, जो कि थर्ड स्टेज का ही पार्ट है, जो कि है क्रिएटिंग अ पेन टेस्टिंग लैब। क्योंकि ये चीजें जो आप करोगे, इन चीजों को परफॉर्म करने के लिए आपको लैब चाहिए जहां पर आप वो चीजें प्रैक्टिस आउट करोगे। तो यहाँ पे आपको अराउंड 2 हफ्ते लगेंगे सीखने के लिए। एंड प्री रिक्विजिट है स्टेज 0 से लेकर 3 तक, जो भी अभी तक आपने पढ़ा। नाउ टूल्स जैसे एमुलेटर लाइक जेनीमोशन, एंड्रॉइड स्टूडियो, ये आप कर सकते हो, या आप वर्चुअल मशीन के अंदर भी एंड्रॉइड मशीन को सेटअप कर सकते हो, लाइक इन योर VMware और वर्चुअल बॉक्स। ये भी सेटअप कर सकते हो, बट इजी सेटअप इन दोनों का बहुत रहता है। देन प्रॉक्सी टूल्स लाइक बर्बसूट, कम्युनिटी एडिशन भी इनफ है, बट प्रो एडिशन कर सकते हो तो वो भी कर लेना, बट कम्युनिटी एडिशन से आपका काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा कोई एडिशन की रिक्वायरमेंट नहीं। टूल्स, अब एडीबी, एंड्रॉइड डिबगर ब्रिज, फ्रीडा, ऑब्जेक्शन, जेडएक्स और मॉब एसएफ, इन टूल्स की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी खासी करनी है, इनको प्रैक्टिस करना है। कहाँ से सीखोगे, देखो इनकी वेबसाइट्स पे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, उनको सीखो। नहीं तो अभी आगे बढ़िया रिसोर्स भी दे दूंगा, फ्री रिसोर्स है, चिंता मत करो। बस वीडियो को अच्छे से समझते जाओ, देखते जाओ और नोट्स बनाते रहो, ठीक है। ये चीज में आपको क्या करना है, आप सक्सेसफुली इंटरप्रेट कर पाओ HTTPS ट्रैफिक को, जो कि एक ऐप से आ रहा है। क्योंकि आप एक वर्चुअल लैब बना रहे हो, एक प्रॉक्सी सेटअप कर रहे हो, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है ये डेटा कैप्चर कर पाओगे, उसको फिर एनालाइज करना आपको यहाँ सीखना है। अब स्टेज 4 ही एनालाइजेशन का पार्ट है। यहाँ पे आपको एनालाइज करना है APK फाइल विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड। स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है, जब कोई चीज रनिंग फॉर्मेट में नहीं है। डायनेमिक एनालिसिस होता है जब ऐप रन हो रहा है और उसको एनालाइज कर रहे हो। स्टैटिक एनालिसिस जब वो रुका हुआ है, सिर्फ आप एपीके फाइल को एनालाइज कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे जेडएक्स, एपीके टूल और मॉब एसएफ, इन जैसे टूल्स का आपको यूज लेना है। जेडएक्स आपका डीकंपाइलेशन के लिए काम आएगा, यानी आपको कोड को ढूंढने में। फिर रिवर्सिंग द रिसोर्सेज के लिए एपीके टूल्स एंड ऑटोमेटेड स्कैनिंग के लिए मॉब एसएफ आपका काम आएगा। अब आप इसको इनसिक्योर शॉप या DIVA, डैम iOS वनरेबल एप्लीकेशन, इसके अपोजिट में टेस्ट कर सकते हो। नहीं तो आप इनसिक्योर बैंक V2, ये भी सर्च कर लो, गिटहब पे है, डाउनलोड करके उस पर भी टेस्ट कर सकते हो, है ना। वो सारे लैब्स हैं जो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, जिन पे आपको एनालिसिस करना है। फाइल डाउनलोड करो, रन नहीं, उसका कोड ओपन करो, एनालाइज करो इन टूल्स की हेल्प से एंड इश्यूज फिगर आउट करो कोड में। अब ये कोड में इश्यूज कैसे डिटरमाइन कर पाओगे,
जब आपने स्टेज 0 में जो मैंने चीज़ें बताई या स्टेज 1 में जो मैंने बताया कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिनक्स एंड देन आपको जावा या पाइथन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो वो यहाँ काम आएगी। क्योंकि आपको कोड समझना है। अब आपका काम ही इस लेवल पे कोड समझने का है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूरी है ना? तो वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, चीज़ें गेन करोगे। अब फिर आ जाता है आपका डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस में आपका एप्लीकेशन रन टाइम में मेज़र किया जाएगा, यानी रन हो रहा है, तब आप देखोगे कि वो क्या बिहेव कर रहा है। इसके लिए आप फ्रीडा टूल यूज़ कर सकते हो एंड आपको यहाँ पे एसएसएल पिनिंग बायपास वाया ऑब्जेक्शन इसको ट्राई करना है और एपीआई ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने का प्रैक्टिस करना है इस स्टेज पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहती है चीज़ें। और आपका यहाँ पर मेजर गोल क्या रहेगा कि आपको रूट डिटेक्शन बायपास करना है, जो भी आप प्रैक्टिस ऐप यूज़ कर रहे हो, लाइक इनसिक्योर बैंक V2 या इनसिक्योर शॉप, कई सारे ऐसे अवेलेबल है गिटहब पे, तो इनको यूज़ कर सकते हो आप। इतना आपको करना है स्टेज 5 पे। अब सच बताऊँ, यहाँ तक अगर आप सीख गए हो, आप बहुत कुछ सीख चुके हो एज़ कम्पेयर टू अ बिगिनर। सच बता रहा हूँ। आगे स्टेज पे रिसोर्सेज़ पे भी और बात करेंगे, लेकिन इतना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टैटिक एंड डायनामिक बहुत कंपल्सरी पार्ट आ जाता है। अगर ये क्लियर हो गए, तो बहुत बढ़िया, ठीक है? अब ये क्लियर होने के बाद आप जाओगे एडवांस टॉपिक पे। अब यहाँ पे क्या करना है, स्मॉलीज़ फाइल्स को एनालाइज़ करना, लाइक डेक्स कोड को डीबग करना, राइट? नेटिव यानी एनालाइज़ करना .so फाइल्स की लाइब्रेरीज़ यूजिंग गिद्रा। गिद्रा बहुत अच्छा रिवर्स इंजीनियरिंग टूल है, राइट? वो टूलकिट आपको बहुत हेल्प करेगा, तो ये सीखना पड़ेगा आपको, है ना? और अगर आप चाहते हो इन पे भी मैं वीडियोज़ लाऊँ, तो कमेंट डाउन कर दो और वीडियो को हाइप कर दो ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे एंड लाइक शेयर करके सपोर्ट ज़रूर दिखा देना। एंड वेब व्यूज के थ्रू एक्सेसेस और इंटेंट एक्सप्लॉइट्स आपको समझने होंगे। ये थोड़ा आपको समझना होगा। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखो, ये बहुत एडवांस टॉपिक है। एक अकेली रिसोर्स, एंड्रॉयड हैकर्स हैंडबुक, बस। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये बुक उठाओ और इधर-उधर कहीं ध्यान मत दो, कहीं भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये बुक उठानी है एंड यू आर सेट। ये सारी चीजें कंसेप्चुअली, प्रैक्टिकली आपकी क्लियर होने लगेगी। अब कैसे इम्प्रूव होगी? रेगुलरली प्रैक्टिस कर करके। लेकिन ये बुक को करने में भी आपको मेहनत लगेगी क्योंकि ये बुक थ्योरेटिकली पहले समझाएगी, देन प्रैक्टिकली आपसे टास्क करवाएगी। तो आपको टास्क जब करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे वो चीज़ें परफ़ॉर्म होती है। कुछ ज़रूरत है और? नहीं, राइट? हमारा अच्छा खासा रोड मैप पॉइंटर्स के साथ, रिसोर्सेज़ के साथ बढ़िया रेडी है। इसके बाद आपको क्या चीज़ों का ध्यान देना है, वो मैं समझा देता हूँ। पहला, फाउंडेशन, आर्किटेक्चर, डेव, सिक्योरिटी और लैब, ये वाला स्टेप आपको करने ही करना है। ये जब लैब सेटअप और ये सब चीजें हो गई, देन स्टैटिक एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, ये आपने परफॉर्म किया। अब ये सब चीजें करने के बाद जो भी चीजें आपने करी है ना, वो इवेल्युएट करना आपको आना चाहिए। लाइक आप पूरा असेसमेंट करोगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, देन उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाओगे। एक रिपोर्टिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लिटरली ये बहुत हाई एंड पार्ट प्ले करती है इन द डोमेन ऑफ होल साइबर सिक्योरिटी। पूरे साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही कोई भी डोमेन हो, एथिकल हैकिंग, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आईओएस, सॉक, कोई भी डोमेन हो, रिपोर्टिंग इज़ रियली एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ये आपको आना चाहिए। अब मैं इसके लिए, अगर आप चाहोगे, डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि क्या स्टेप्स होने चाहिए। देन योर लास्ट स्टेप वुड बी करियर। आप करियर पे फोकस करोगे। करियर बिल्ड करोगे, कैसे बिल्ड करोगे? आपको एक अच्छा रिज़्यूम बनाना है, एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है एंड ओवरऑल आपको अपनी प्रेजेंटेबल स्किल्स को पॉलिश करना है। सॉफ्ट स्किल्स पे भी थोड़ा ध्यान देना, ताकि कैसे आप वर्बली खुद को एक्सप्रेस करते हो, क्वेश्चंस को कैसे रीफ्रेम करते हो, आंसर्स रीफ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो आप सिंपली ये नहीं बोलोगे कि मैंने ये कोड बनाया है। आप बोलोगे कि मैंने एक प्रॉब्लम देखी थी एंड उसके सॉल्यूशन का मैंने इम्प्लीमेंटेशन करके ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आपके बोलने के तरीके से बहुत सी चीज़ें चेंज होती है। तो यही मेरी टिप रहेगी कि फॉलो करना एंड ये पूरा रोड मैप ईज़ी था, सिंपल था। बस ये वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोचते हो कि इतना सारा कुछ चाहिए होगा। नहीं, ये कट टू पॉइंट था। ये अगर रेगुलरली फॉलो करते हो, तो आप एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीख जाओगे विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस रोड मैप को फ़ॉलो करो एंड यू विल अचीव व्हाट यू वांट। बस ये है कि फ़ॉलो करना है, लंबा प्रोसेस है, टाइम जाएगा, मेहनत लगेगी, सब कुछ सीखना पड़ेगा।
बट इट इज व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ प्रोफेशनल इन अ सर्टेन डोमेन। तो यही बात है, ठीक है। तो एंड में आपको लैब बिल्ड करनी है, एप्स को ब्रेक करना है और सारी चीजें डॉक्यूमेंट करनी है टू बिगिन इन दिस डोमेन। सो आई होप आप ये चीजें फॉलो करेंगे एंड आज से ही ये जर्नी को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ तो मैंने एक बढ़िया आपको रोड मैप समझा दिया। अब अगर आप चाहें तो वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन आने वाले कुछ मिनट्स में आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाह रहा हूँ, जिससे आप इस डोमेन में और ज़्यादा बेटर चीज़ें सीख जाएँगे। तो अगर आप वो सुनने के लिए रुकते हैं, तो आई वुड डेफिनिटली मेक श्योर कि वो चीज़ आपको फ़ायदा करे ही करे। ठीक है? चलिए, तो अब अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं, तो लाइक कर दो ताकि मुझे भी पता चल जाए एंड वो टिप्स जो मैं बताने वाला था कि क्या इस डोमेन में आपको ध्यान रखनी है। फर्स्टली आप सारी चीज़ों पे फ़ोकस मत करना। आप पहले एंड्रॉयड आर्किटेक्चर पे बात कर रहे हो, तो एंड्रॉयड पे फ़ोकस करो। आपको आईओएस भी सीखना है, यू कैन आफ्टर दिस, इसके बाद सीख सकते हो अगर आप चाहो, उसका भी एक डिटेल रोड मैप ले आऊँगा, बट फोकस फर्स्ट ऑन एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। काफ़ी कॉमनली यूज्ड है, वाइडली यूज्ड है एंड रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहती है एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टर्स की, राइट? दूसरा, अपने पाथ से डेविएट मत होना। जो मैंने आपको प्लानर बताया है, उस प्लानर को नोट डाउन कर लो। एक अपना टाइम स्टैम्प बनाओ कि यहाँ से यहाँ तक टॉपिक मुझे इस महीने खत्म करने हैं, ये वाली चीज़ें ये करना है मुझे, ये बुक यहाँ तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अपने लिए एक टाइम सेट करो, खुद को लिमिट करोगे तो ज़्यादा आउटकम आएगा। एज़ वेल एज़ साथ ही साथ जो डोमेन्स पे आप प्रैक्टिस करोगे, लाइक जिस भी ऐप पे, जिस भी टारगेट पे प्रैक्टिस करोगे, एआई की हेल्प लेकर चीज़ें फ़ास्ट हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि सारा काम उन पे छोड़ दो। एआई की हेल्प लेके आप चीज़ों को फ़ास्ट कर सकते हो। अब एआई पे ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डिटेल में बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ एंड एआई फॉर साइबर सिक्योरिटी की एक प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको देखो आराम से। सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे आप एआई को अपने साइबर सिक्योरिटी डोमेन में बढ़िया यूज़ कर सकते हो। ऐसे-ऐसे टूल्स बताए हैं मैंने, जो आपको साइबर सिक्योरिटी तक के काम करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें फॉलो करना और रोड मैप आपके लिए तैयार है। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट ज़रूर करना एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।